मलिहाबाद में एक जगह भूतिया जगह बहुत मोस्ट हांटेड है। वहाँ तो दिन में ही जाने को डर लगता है, तो रात में तो पूछिए ना। हाँ, उस भूतिया जगह पर मैंने पूजन किया। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि मैं वहाँ कैसे पहुँचा और क्यों गया और क्यों पूजन किया। तो मैं शुरू से बता रहा हूँ। सुबह मेरे मोबाइल पर घंटी बजी। मेरे मित्र थे श्यामलाल पाठक। उन्होंने कहा, गुरुजी आपको मलिहाबाद आना है। ठाकुर साहब जो हैं उनके शत्रु बहुत परेशान कर रहे हैं और ठाकुर साहब आपको बहुत याद कर रहे हैं। तो जो है आप मलिहाबाद में आपको आना पड़ेगा और जो है आपको पूजन करना पड़ेगा। तो मैंने कहा कि शत्रु कर रहा है तो ठीक है, मैं उच्चिष्ट चंडालिनी सुमुखी देवी का पूजन करूंगा और पाठक साहब आपको मैं जो सामान लिखवा रहा हूँ वो सामान लिखवा लीजिएगा। और हाँ, ठाकुर साहब से कहिएगा कि मुझे वो अपने जो है कार मेरे घर में भेज दें। मैं जो उनके पास रात के 9 बजे तक पहुँच जाऊँगा। उन्होंने कहा ठीक है, आप पहुँच जाइएगा। तो मैंने कहा देखो ऐसा है, उच्चिष्ट चंडालिनी सुमुखी देवी का पूजन मुख्यतः जो है शमशान घाट में होता है, लेकिन मैं कुछ अलग करना चाहता हूँ। तुम्हारे मलिहाबाद में कोई जगह है ऐसा भूतिया भयानक टूटा फूटा हो जहाँ लोग वक्त जाने में डरते हो और वो टूटा फूटा खंडहर जैसा हो? तो कहा हाँ है, क्यों नहीं। एक मुगलों का बनाया हुआ 12 खंबा है, वो बिल्कुल टूट फूट चुका सब कुछ। हमने कहा ठीक है, 12 खंबा? कहे हाँ 12 खंबा है, बहुत ही भूतिया जगह पर। वहाँ तो आप जो हैं दिन में यदि गए तो गए, लोग वहाँ कतराते हैं जाने में। रात में तो वहाँ जान निकल जाएगी, क्योंकि कहते हैं हजारों भूत वहाँ रहते हैं। और जो है वहाँ पर एक बावली भी है, एक मकबरा भी है और साथ में। तो हमने कहा ठीक है, मैं आपके पास आऊँगा तो आप पूरी कहानी सुनाइएगा मुझको और मैं रात में पहुँच जाऊँगा। ठीक 9 बजे आप गाड़ी मेरे यहाँ भेज दीजिएगा, 8 बजे करीब। और मैं उस पर सवार जाऊँ, 9 बजे पहुँचूँगा। मेरी पूजा 11-12 बजे शुरू होगी और 1-2 बजे तक चलेगी। हवन में ये लगे, सारी चीज़ें मैंने लिखवा दी। तो उन्होंने कहा ठीक है। पाठक जी ने कहा ठीक है, मैं ये ठाकुर साहब को दिए देना पर्चा बना के, अब वो अपना सामान इकट्ठा कर लें, गाड़ी आपके भिजवा देंगे, आप आराम से चले आइएगा। मैंने कहा ठीक है। गर्मी का दिन था, अतः ठंडक की कोई बात ही नहीं थी। मैंने अपना झोला झपकर लिया और जो पूजन के लिए जो सामग्री मेरे पास थी वो सब लिया और पूजन के लिए जो है मैं बिल्कुल तैयार होके, जैसे ही मैं चलने को हुआ तब तक उनकी कार आ गई और आराम से बैठ के मैं ठीक 9 बजे उनके घर पर, ठाकुर साहब के घर पर थे। पाठक साहब ने मेरा स्वागत किया। तो मैंने कहा सब जगह देख ले, क्या हाँ सफाई करवा दी है। खंडहर है बहुत भयानक रूप से, उसके पास जो है उसके सामने ही जो है बहुत जगह है, तो वहाँ पर एकांत में आपके लिए मैंने जो है कर दिया है, सब सफाई वफाई करवा दी है। और थोड़े बहुत झाड़ी वाड़ी आप वहाँ पर उगी थी उनको भी सफाई करवा दिया। अब बस आप पूजन के लिए तैयार रहिए। मैंने कहा ठाकुर साहब कहा, तो भीतर ठाकुर साहब थे। गए तो उनने पूरी बात बताई कि उनके साथ क्या क्या बीत रही है और कैसी परेशानियाँ हो रही हैं। उनका जो फलों का कारोबार है, बाग है उनके बहुत सारे मलिहाबाद में, और उसमें भी शत्रु ने ऐसा परेशान किया कि जो है फल ही नहीं लगे। इस बार का पूरा सीजन उनका ख़राब चला गया। और आप तो जानते हैं आम, मलिहाबाद के आम कितने फेमस है, वो इंपोर्ट करते थे बाहर भी, लेकिन वो इस बार ऐसा हुआ कि उनके पास कोई भी फल नहीं लगे, शायद शत्रु का। मैंने कहा ठीक है, मैं देख लूँगा, मैं पूजा करूँगा। सब सामान इकट्ठा हो गया और फिर कार में लादा गया। अब वो हमको जो है बस थोड़ी दूर पर कार में, जहाँ तक कार जा सकती थी गई, उसका रोक दिया। हम लोग जो है सबसे पहले पहुँचे, शायद ये क्या नाम बताए थे याद नहीं आ रहा है यार, बिल्कुल मेरे दिमाग से निकल गया। गड़ी कोना ऐसी कुछ गाँव था,
मलियाबाद का ही हिस्सा मलियाबाद ही कहलाता है। तो वहाँ पर एक बहुत पुराना पीपल का पेड़ था। मैंने कहा सबसे पहले तो मैं यहाँ पर ब्रह्मदेव की पूजन करूँगा। मैंने उस पीपल के पेड़, जो विशाल का पीपल पेड़, और आप समझिए रात का वक्त, चारों तरफ बगान से घिरा हुआ, और जो है पीपल का बहुत ही विशाल का एक वृक्ष था। उसमें कुछ देवी देवताओं की मूर्तियां भी रखी थी। हाँ, साईं बाबा भी मेरे गुरुजी वहाँ दिख रहे थे। मैंने कहा तब ठीक, गुरुजी का आशीर्वाद होगा साईं बाबा का। तो मैं बैठ गया, गुरुजी के आशीर्वाद, साईं बाबा का आशीर्वाद लेके मैं बैठ गया और मैंने ब्रह्मदेव की पूजन किया। पूरा पूजन करीब हमारा चलता रहा। 1-1.5 घंटे ब्रह्मदेव की पूजन करने के बाद मैंने कहा अब चलिए। तो कहते हैं गुरुजी अब आपको यहाँ से पैदल चलना पड़ेगा, ज़्यादा दूर नहीं है, चलिए। और ज़रा सा जो है जंगलों का रास्ता है, लेकिन आप परेशान ना होइए, मेरे आदमी आगे आगे चलते हुए लाठी पटकते हुए चलेंगे, पीछे पीछे हम लोग रहेंगे, आपके पीछे फिर लाठी पटकने वाले, तो आपको किस तरह से कोई भय नहीं होगा। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैंने देखा लाठी तो लाठी, उनके साथ करीब 5-6 लोग थे। सब जो है वो लिए थे, बंदूक लिए थे, लाइसेंसी बंदूक, और जो है बिल्कुल नौजवान थे। और चूँकि ठाकुरों की बस्ती, तो ठाकुर ही ठाकुर लड़के थे, सब उनके परिवार के लड़के थे। और जो है सब उन लोगों ने घेरा बना लिया हमारा, और हमको आसान, मैंने कहा क्या राजसी ठाठ है बाबा अनिल, इस तरह से बंदूकों के बीच में, जैसे लगता है मैं जो हूँ कोई यहाँ का प्राइम मिनिस्टर वगैरह हूँ। अब बड़ी उन्होंने उससे करके मेरा सब झोला वोला भी उन्होंने ले लिया। और मैं खाली हाथ नक्शे से सीना ताने चलने लगा। फिर जो है देखा कि 12 खंबा का जो वो है, उन्होंने पूरा दिखाया, पेट्रोमैक्स दिखा के कि ये है 12 खंबा का इमारत, मतलब वो, और यहाँ आपको पूजा करनी है। तो कम से उस इमारत से 50 मीटर दूर एक घने पेड़, एक पेड़ के नीचे जो है जगह साफ कर दी गई थी, वहाँ पर मेरा पूजन शुरू हुआ। भूतिया जगह पे पूजन करने से ये होता है कि नेगेटिव एनर्जी आकर्षित होती है। यदि उनको आपने आकर्षित करके उनको भोग प्रसाद चढ़ा दिया, वो कर दिया, तो आपके पूजन में सहायता करेंगे, आपके कार्य को आगे बढ़ाने में सहायता करेंगी, समझना। और मेरे साथ भी यही होता है कि हर पूजन में मैं पहले नेगेटिव एनर्जी को खुश करने की कोशिश करता हूँ, उसके बाद ही। अब पूजन शुरू हुआ तो समझिए कि 11 से ऊपर ही हो गया था मैंने बैठे बैठे, और घनघोर अंधेरा चारों तरफ, और जो जंगली जानवरों की आवाज़ें आ रही थी, और पेड़ों पर बैठी हुई चिड़िया फड़फड़ा के उड़ने लगी। चमगादड़ों की भीषण आवाज़ उस मकबरे के अंदर से आ रही थी। टूटा फूटा चारों तरफ टूटा फूटा था। तो मैंने बातों बातों में पूछ लिया उनसे, ठाकुर साहब से, ठाकुर साहब ये कब का बनाया है? तो उसने कहा ये 14वीं शताब्दी का बनाया हुआ है, मुगलों के द्वारा बनाया गया था। और ये जो है इसमें एक मकबरा भी है, महल जैसा भी है, और बावली है जहाँ पर मुगलों की रानियाँ जो है उसमें सीढ़ियाँ थी, नीचे उतर के वो नहाती थी और गुप्त सुरंग से जो है महल में पहुँच जाती थी। लेकिन अब सब कुछ, बावली भी करीब करीब टूट चुकी है, बाकी सब मकबरे वगैरह जितने भी हैं सब टूट चुके हैं। 12 खंबा का एक जगह है, वहाँ पर 12 खंबे लगे हैं, उसके ऊपर छत पड़ी है, चौरस सी जगह है, मतलब बिल्कुल समतल सी जगह है 12 खंबे वाली, उसीलिए शायद उसका नाम 12 खंबा पड़ा। इतनी जानकारी मेरे लिए, तो मैंने कहा ठीक है, कल सुबह से मैं देख लूँगा। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो भाई मैंने पूजा शुरू किया। सबसे पहले पूजन शुरू किया तो संकल्प कराया ठाकुर साहब से। संकल्प कराने के बाद मैंने विनियोग कराया उनसे, अपना भी किया, उनसे भी करवाया। उसके बाद ध्यान उनको कहा कि आप, वो इतने चतुर थे कि वो हमारी मन की बात को पहले ही जान गए थे। इंटरनेट से उन्होंने सुमुखी देवी का जो है फ़ोटो निकाल के अब पूरा शीशे से फ्रेम करा के एक चौकी रखी थी। जो जो चीज़ हमने पाठक साहब को कहा था सारी चीज़, चौकी ऊपर लाल कपड़ा बिछाया था, उस पर सुमुखी देवी का यंत्र रखा था, और फिर उसके बाद जो है उसी यंत्र के ऊपर माँ सुमुखी देवी का फ़ोटो फ्रेम किया, वो फ़ोटो लगाया रखा था। और
एक थाली में फूली फूल थे, एक में जो है मलिहाबाद के आम रखे हुए थे, और जो है क्या कहते हैं केले वेले थे, और भी फल थे, 5 प्रकार के फल थे, फूल थे। उसके बाद जो है एक थाली में वो रोस्टेड मुर्गा रखा हुआ था देवी माता को चढ़ाने के लिए, और जो है कुछ मछलियाँ रखी थी भुनी हुई आग में वो चढ़ाने के लिए, और जो है जो चीज़ काम प्रयोग होना था शत्रु को नाश करने के लिए, वो जो औरतों लड़कियों में जो माहवारी होती है, जो वो कपड़े के आजकल तो पैड यूज करते हैं, लेकिन गांव में अभी भी कपड़े चलते हैं, उन कपड़ों को छोटे ब्लड स्टेन मतलब खून लगे हुए कपड़ों को छोटे छोटे टुकड़ों में काट के एक उसमें रखा गया था थर्मोकोल के जो है प्लेट पे, और साथ में जो है उल्लू के बहुत सारे पंख थे, और बहुत सारे कौवे के पंख थे, और 2 मुर्गे थे जिसको बलि देनी थी, काले काले और देसी मुर्गे बड़े बड़े बिल्कुल, उनको बलि देनी थी। और कुल्हड़ उल्हड़ सब देखा मैंने रखा है, थालियाँ देखी, और खूब खुशबूदार अगरबत्ती थी, और एक बड़ा सा दीपक था जिसमें जो है देसी घी भरा था, दीपक की वो थी बाती भी थी, और एक हवन कुंड था बीच में, और उसके चारों तरफ बैठने की जगह भी थी। हवन कुंड बड़ा था, उसमें आम की लकड़ियाँ सजी हुई रखी थी, मतलब सारा चीज़ था। और मैंने शुरू किया। सबसे पहले मैंने संकल्प कराया, उसके बाद जो है शत्रुनाश के लिए संकल्प कराया, उसके बाद जो है मैंने देवी माता और सभी देवी देवताओं का आह्वान किया, ब्रह्मदेव का भी आह्वान किया, वो पास में ही ब्रह्मदेव का जो पीपल का पेड़ पूजा करके आया था उनका आह्वान किया, और पंचदेव की पूजन कराई। उसके बाद जो है क्या कहते हैं मैंने सुमुखी देवी के लिए पहले विनियोग, फिर आह्वान, फिर ध्यान, उसके बाद मंत्र जाप किया। मंत्र जाप मेरा 1 घंटे तक चलता रहा। अब रात के बज गए करीब 12:30 पौने 1 पूजन ये सब करते करते। उसके बाद मैंने जाप शुरू किया। जाप में जो मंत्र किया, उच्चिष्ट चंडालिनी सुमुखी देवी महापिशाचनी हिरिंग ठा ठा ठा, उच्चिष्ट चंडालिनी सुमुखी देवी महापिशाचनी हिरिंग ठा ठा ठा, उच्चिष्ट चंडालिनी सुमुखी देवी महापिशाचनी हिरिंग ठा ठा ठा। ऐसे ही उच्च स्वर में मैंने जो है पूरा 1 घंटे तक जाप किया था। और उच्च स्वर में इसलिए कि जो है क्या कहते हैं माँ आकर्षित हो जाए। और ऐसे तो मैं घर में धीरे धीरे करता, लेकिन उसमें जितनी मेरी सांस में ताकत थी, जितने जवान में ताकत थी, उतनी तेज़ी से मैं मंत्र जाप कर रहा था कि वो दूर दूर तक गूंज रहे थे। मकबरों से टकरा टकरा के आवाज़ चारों दिशाओं में गूंज रही थी, और बहुत ही अच्छा लग रहा था मुझको। और उसके बाद जो है पूजन करने के बाद मैंने जो है ठाकुर साहब को कहा अब आप बलि देंगे। मैंने विधिवत रूप से मुर्गों की पूजा की, उनको तिलक विलक लगाया, सब कुछ किया, उनको खिलाया। उसके बाद जो है मैंने ठाकुर साहब को इशारा किया, उन्होंने झटके से एक मुर्गे की गर्दन को उड़ा दिया, और खून को जो है क्या कहते हैं एक प्याले में भर लिया कुल्हड़ में, और दूसरे मुर्गे को वैसे किया, उसके खून को प्याले में भर के और उनकी मुंडियों को रखा, उसका कपूर लौंग रखा, और वो दीपक में और घी थोड़ी सी भर दी क्योंकि कम हो रहा था घी। और जो है माँ को वो ताज़ा रक्त और मुंडी दिया गया। मुंडी के ऊपर जो कपूर लौंग था उसको जला दिया गया। वातावरण में एक अजीब सा डर, रोमांच और भय सबको लगने लगा। और उसके बाद जो है क्या कहते हैं कटे हुए मुर्गे की देह वहीं पड़ी हुई थी, एक थाली में दोनों की देह रख दी गई। उसके बाद जो है शुरू हुआ मेरा हवन। हवन में वही करीब वो 1 किलो देसी घी लाए थे, और इतना बड़ा हवन कुंड था, बहुत सारे लकड़ी थी। और मैंने जो है मंत्र पढ़ पढ़ पहले सबसे पहले हवन कुंड का पूजन वूजन करने के बाद जो है मैंने जितना जाप किया था अंदाजन उसका 10वां हिस्सा मुझको हवन करना था। और मैं शुरू हो गया, उच्चित चंडाली सुमुखी देवी महापिशाचनी हिरिंग ठा 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 स्वाहा, और सब लोग संवेद स्वर में चीखे स्वाहा। इस तरह से उच्चित चंडाली सुमुखी देवी महापिशाचनी हिरिंग ठा 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 स्वाहा, सब लोगों ने स्वाहा। और उसमें सब जितने भी कौओं के पंख को घी में, कौआ और उसको उल्लू के पंख को जोड़ के
मतलब धागे से बांध के घी में डुबो के स्वाहा करके डालते थे। अजीब से चिरांद चारों तरफ मचने लगी, बदबू आने लगी। और जो है क्या कहते, उसके बाद जो वो ब्लड स्टेन मतलब खून से सने हुए जो कपड़े थे उनके छोटे छोटे टुकड़े डालने लगे। और उसके बाद और भी बहुत सारी चीज़ें जो कि मैं नहीं बता सकता, है ना। सब चीज़ें हवन कुंड में डाली और घी का प्रयोग तो इस ज़्यादा हो रहा था, इसलिए खूब तेज़ी से आग भड़कने लगी। और बहुत ही ज़ोर ज़ोर से सब ने उसमें ज़ोर शोर से हिस्सा लिया। बंदूक वाले अलर्ट खड़े थे चारों तरफ से कि किस तरह से कोई हादसा ना हो। और जो है कि वहाँ पर पूजन हो गया, पूजन हो, हवन भी हो गया। फिर मैंने माँ की आरती की। आरती हम लोग के जो तांत्रिक विधि से आरती होती है उस तरह से मैंने आरती की, कपूर लौंग की आरती की। उसके बाद उन्होंने, ठाकुर साहब ने हमको दक्षिणा दिया, मेरे पैर छुए, मैंने उनको आशीर्वाद दिया। और जो है फिर उन्होंने अपने आदमियों से कहा कि सब सामान इकट्ठा कर लो, कोई चीज़ यहाँ छूटने ना पाए, क्योंकि हिस्टोरिकल प्लेस था, आग वाग ना लगे, इसलिए सब आग वाग को पहले से वो कर, हवन कुंड को जो है जो बना हुआ था ईंटे से बना हुआ, तो उस पर जो है क्या कहते हैं थोड़ी देर रुक जाए कि थोड़ी देर बाद जो है ये खुद ही बुझ जाएगा, तो उसके राख को पानी से वो करके फिर मट्टी उट्टी से पाट के फिर जाएंगे। और सारी जो पूजन सामग्री वगैरह थी, जितने फूल वूल जो भी चढ़ाए गए थे, उन सबको जो है पॉलीथीन में इकट्ठा कर लिया गया और जगह बिल्कुल साफ़ सुथरी कर दी गई। और जो है फिर रात में हम लोग के करीब करीब सब करते करते हवन कुंड ठंडा होते होते 3 साढ़े 3 बज गए। हम लोग ने फिर जो है जब सारी चीज़ें इकट्ठी हो गई, फिर हम लोग माँ उच्चिष्ट चंडालिनी को प्रणाम करते हुए और ठाकुर साहब को आशीर्वाद देते हुए गाड़ी पर मतलब उसी कार पे बैठे उनकी, और कार जो है अपने रफ्तार से मुझको मेरे निवास स्थान लखनऊ में ले आई। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। ये जो है 12 खंबा का मकबरा है, जिसके पास ज़मीन थी। उस ज़मीन पर मैंने सिर्फ भूतिया जगह था इसलिए मैंने पूजन किया और जो है मैं घर वापस आ गया। आशा करता हूँ ये उचित चंडालिनी की एक अद्भुत प्रयोग, मतलब वो किसी ने किया नहीं होगा, यूट्यूब में तो ऐसा नहीं है कि किसी भूतिया जगह पे जाके कोई हवन न पूजन करे। तो करते हुए मैंने सोचा इसे मैं यूट्यूब में डाल दूँ, और आप लोगों को कैसे लगे लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर लिख दिया कीजिए भाई, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए जिससे मेरे व्यूअर्स बढ़ें और सब्सक्राइबर भी बढ़े। सब्सक्राइब ना किया सब्सक्राइब करिएगा, घंटी वाले बटन को दबा दीजिएगा। अब ज़्यादा क्या कहूँ, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। ये था मेरा 12 खंबा में माँ उच्चिष्ट चंडालिनी का पूजन, मलिहाबाद जो लखनऊ के पास है, जहाँ के आम बहुत फेमस है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।